फैक्ट्री इस्लामिक में आप लोगों का स्वागत है। इस टाइप की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाफिज़े कुरान और अल्लाह का दर्दनाक अजाब। एक इस्लामी परिप्रेक्ष्य। इस्लाम में कुरान पाक को याद करना और इसे हृदय में बसाना यानी हाफिज़े कुरान बनना एक महान और उच्च स्थान रखता है। यह एक ऐसा दर्जा है जो केवल उन्हें मिलता है जो अल्लाह की किताब को पूरी तरह से अपने दिल में बसाते हैं और इसके हर शब्द को याद करते हैं। हाफिज़े कुरान को इस्लामी समाज में विशेष सम्मान प्राप्त है क्योंकि उन्होंने अल्लाह के कलाम को सीखने और याद रखने के लिए अपना समय और प्रयास समर्पित किया होता है। हालांकि कुरान को याद करना केवल एक जिम्मेदारी का पहला कदम है, असली महत्व इस बात में है कि उसे सही तरीके से समझा जाए, उस पर अमल किया जाए और दूसरों को सिखाया जाए। हाफिज़े कुरान की जिम्मेदारी और इसके न निभाने का अंजाम। हाफिज़े कुरान बनने के बाद व्यक्ति पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान को केवल याद करने के लिए नहीं बल्कि इस पर अमल करने और इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए भेजा है। अगर कोई व्यक्ति कुरान को याद करता है लेकिन उसकी शिक्षाओं के खिलाफ काम करता है या उसे भुला देता है तो यह एक गंभीर गुनाह माना जाता है। कुरान पाक में और हदीसों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो व्यक्ति अल्लाह के आदेशों की अवहेलना करता है उसे कड़ा अजाब भुगतना पड़ेगा। हदीस पाक में हाफिज़े कुरान के लिए विशेष चेतावनी दी गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान सीखा, उसे याद किया और फिर उसे भुला दिया तो क़यामत के दिन उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे। यह हदीस हमें यह समझने में मदद करती है कि कुरान को याद करना और उसे भुला देना कितना गंभीर अपराध है। कुरान को भुलाने का अर्थ, कुरान को भूलने का मतलब केवल इसे याददाश्त से खो देना नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि व्यक्ति कुरान के आदेशों को अपनी जिंदगी से निकाल दे और उनके खिलाफ काम करने लगे। उदाहरण के लिए, अगर एक हाफिज कुरान के अनुसार जीवन जीने की बजाय पाप और अन्यायपूर्ण कार्यों में लिप्त हो जाए तो यह कुरान को भूलने के बराबर है। दर्दनाक अजाब का विवरण। कुरान और हदीसों में बताया गया है कि जो लोग अल्लाह की किताब की अवहेलना करते हैं उन्हें आखिरत में कड़ी सजा दी जाएगी। अल कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमारी आयतों को जिन्होंने झुठलाया उन्हें आग में झोंका जाएगा। सूरत अल बकरा 2:174। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, कुरान की आयतों को पढ़ने और अमल न करने वाला ऐसा है जैसे उसने अल्लाह के साथ वादा किया हो और फिर तोड़ दिया। कहा जाता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों से सख्ती से हिसाब लेंगे। अगर एक हाफिज कुरान की हिफाजत न करे तो उसे अल्लाह के सामने शर्मिंदगी और सजा का सामना करना पड़ेगा। हाफिज़े कुरान को कैसे बचना चाहिए? एक हाफिज़े कुरान को अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है। उसे चाहिए कि 1. कुरान की नियमित तिलावत करे। ऐसा करने से उसे कुरान याद रहेगा और वह इसके संदेश को बार बार दोहराएगा। 2. कुरान की तालीम को अमल में लाए। केवल याद करना काफी नहीं है, इसे अपनी जिंदगी में लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। 3. कुरान को दूसरों तक पहुंचाए। हाफिज का कर्तव्य है कि वह कुरान की तालीम को समाज में फैलाए। 4. पापों से बचे। अल्लाह की नाफरमानी से बचने के लिए हमेशा सजग रहें। निष्कर्ष, हाफिज़े कुरान बनने का दर्जा अल्लाह की ओर से एक बड़ी नेमत है, लेकिन इसके साथ ही यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। कुरान को याद करना और फिर उसे भुला देना या उसकी शिक्षाओं की अवहेलना करना एक गंभीर अपराध है जिसका परिणाम आखिरत में दर्दनाक अजाब के रूप में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हाफिज़े कुरान को चाहिए कि वह कुरान की तालीम को समझे, उस पर अमल करे और इसे अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाए। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे।